Hello everyone, welcome you all in online teaching learning classes. Myself Miss Mrinali Dongre, Professor in Civil Engineering Department, NIT Polytechnic College, Nagpur. In today's session, I am going to deliver lecture on topic 2.2 Determine of bulk unit weight, bulk density and dry unit weight, dry density. Now vision of the program. To impart excellent civil engineering skill to develop employable civil diploma engineer. Mission of the department M1 imparting the modern technical skill as per the requirement of the industry to improve employability. M2 to develop social and environmental responsible civil engineer. M3 effective implementation of teaching learning process to benefit student. Now the course outcome. Interpret the physical properties of soil related to given construction activity. Program outcome is that PO1, PO2, PO4, PO5, PO6, PO7. Now, the unit outcome. After completion of this video lecture, student will able to use the relevant IS code for determining the given physical properties of soil with justification. Now we will discuss about core cutter method. हम देखेंगे कि कोर कटर मेथड कैसे की जाती है. इट इज़ अ फील्ड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ डेंसिटी सॉइल मास. ये जो मेथड है वो क्या डिटरमाइन करने के लिए की जाती है? डेंसिटी ऑफ सॉइल मास की डेंसिटी. दिस मेथड इज सुटेबल फॉर फाइन ग्रेन कोहेसिव सॉइल. और ये मेथड सुटेबल है किसके लिए? फाइन ग्रेन कोहेसिव सॉइल के लिए. अब हम लोग देखेंगे कि कोर कटर मेथड में एपरेटस कौन से यूज़ किए जाते हैं. ठीक है. सिलेंड्रिकल कोर कटर ऑफ स्टील ट्यूब. सबसे पहले सिलेंड्रिकल कोर कटर ऑफ स्टील ट्यूब है. 130 mm लॉन्ग एंड 10 सेंटीमीटर इंटरनल डायमीटर है उसका. विथ अ वॉल थिकनेस ऑफ, उसकी थिकनेस कितनी है? 3 mm. बी वेल्ड एट वन एंड. स्टील डॉली है सेकेंड. 2.5 सेंटीमीटर हाई एंड 10 सेंटीमीटर इंटरनल डायमीटर विथ अ वॉल थिकनेस ऑफ 7.5 mm. स्टील रैमर भी है विथ अ सॉलिड माइल्ड स्टील फुट 140 mm diameter and 75 mm height. The weight of rammer including foot and staff together should be 9 kg. जो रैमर का वेट है वो कितना है? 9 kg का है उसके फुट को पकड़ के. वेट बैलेंस एक्यूरेट ऑफ 1 ग्राम. वेट बैलेंस भी होना चाहिए और वो 1 ग्राम एक्यूरेट भी होना चाहिए. नाइफ, पैलेट नाइफ, स्टील रूल, स्पैड और पिकैक्स, स्ट्रेट एज, कोर कटर एपरेटस जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं. ठीक है. ये सिलेंड्रिकल, देन ये है रैमर और ये है डॉली. ये तीनों का यूज़ करके हमें ये कोर कटर मेथड से फाइंड आउट करना है सॉइल मास की डेंसिटी. नाउ नेक्स्ट, अब हम देखेंगे कि फाइंड आउट करना कैसे है. तो मेन प्रोसीजर पे आते हैं अब हम लोग. द डायमेंशन ऑफ कोर कटर आर नोटेड. सबसे पहले कोर कटर का डायमेंशन नोट कर लो. डायमीटर, हाइट एंड वेट कोर कटर का वेट ले लो और डायमीटर ऑफ हाइट वो भी ले लो. डायमीटर और हाइट वो सब हमें नोट करके रखना है. प्लेस द कोर कटर वेयर द फील्ड डेंसिटी इज टू बी मेजर. बिफोर प्लेसिंग लेवल द ग्राउंड सरफेस. उसके बाद कोर कटर को हमें ग्राउंड पे लेके जाना है. ठीक है. उसके बाद ग्राउंड सरफेस को साफ़ करना है, लेवल में करना है. एंड कीप द कोर कटर वर्टिकली ऑन अ ग्राउंड. और फिर कोर कटर को वर्टिकली ग्राउंड में रखना है. प्लेस स्टील डॉली ऑन टॉप. और डॉली को क्या करना है?
कोर कटर के टॉप पे रखना है एंड इज जेंटली ड्रीवन इनटू द ग्राउंड विद द ब्लो ऑफ रैमर, और रैमर की मदद से उसको क्या करना है, जेंटली ब्लो करना है। ड्राइव द कोर कटर अंटिल डॉली इज नियरली फ्लश विथ ग्राउंड सरफेस, ठीक है, डॉली तक के उसे अंदर ड्रिवन करना है, देन ऊपर में जितनी भी मिट्टी है, जितनी भी सॉइल है, उसे फ्लश आउट कर देना है और लेवल में करना है। एक्सकावेट द अराउंड सॉइल फ्रॉम द कोर कटर, जहाँ पर हमने कोर कटर को ड्रिवन किया है उसके आजू बाजू की सॉइल को हमें एक्सकावेट करना है। द कोर कटर विद अ सॉइल सैंपल इनसाइड इज ब्रॉट टू लेबॉर्ट्री, और फिर बाद में कोर कटर को एकदम केयरफुली निकाल लेना है, बिकॉज हमने आजू बाजू की सॉइल को क्या किया है, एक्सकावेट किया है। हमें कोर कटर की सॉइल को बिल्कुल भी नहीं निकालना है, बिकॉज जो हमने कोर कटर ड्रिवन किया है अब वैसा ही उसके अंदर पूरी सॉइल रहेगी, और वो सॉइल मतलब वो कोर कटर विद द डॉली हमें वैसे ही उठाकर लेबॉर्ट्री में लेके जाना है। Excavate the around soil from the core cutter. The core cutter with the soil sample inside is brought to the laboratory and it is a level, trim and weighted. उसको level करना है, trim करना हो, फिर core cutter का weight लेना है। पहले हमने उसको क्या किया था, empty core cutter का weight लिया था, diameter लिया था, height लिया था, सब note करके रखा था। अब हमें जो soil sample core cutter के अंदर है उसे weight लेना है। Then टेक सॉइल सैंपल फ्रॉम कोर कटर फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ वाटर कंटेंट, और वही सॉइल सैंपल का भी हमें वाटर कंटेंट फाइंड आउट करना है। इंटरनल वॉल्यूम ऑफ कोर कटर इक्वल्स टू वी होता है, वेट ऑफ कोर कटर इक्वल्स टू W1 ग्राम, वेट ऑफ कोर कटर प्लस सॉइल इक्वल्स टू W2 ग्राम, ठीक है। फॉर बल्क डेंसिटी फिर फॉर्मूला लगाना है, गैमा इक्वल्स टू W2 माइनस W1 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ कोर कटर। इसलिए तो हमने डायमीटर और हाइट नोट करके रखा था। कोर कटर की फिल्ड वाटर कंटेंट इक्वल्स टू होता है W, और फिर ड्राई डेंसिटी हमें गैमा डी कैसे निकालना है, गैमा डिवाइडेड बाय 1 प्लस W इज़ अ वेरी सिंपल। देन गैमा इक्वल्स टू क्या है, बल्क डेंसिटी, W इक्वल्स टू क्या है, वाटर कंटेंट। Now, next method is sand replacement method. Fill density of cohesion-less soil is not possible by core cutter. अगर cohesion-less soil है और वो core cutter method अगर अपन यूज़ नहीं कर सकते हैं because it is not possible to obtain core sample, ठीक है, तब हमें क्या करना है, sand replacement method का यूज़ करना पड़ता है। In such situation, sand replacement method is employed. Okay, very simple. जहाँ पर कहा क्या है, field density of cohesion less soil is not possible by core cutter method, cohesion less soil अगर not possible है, ठीक है, तब हमें sand replacement method का यूज़ करना है। apparatus है उसमें cylindrical calibrating container है, soil cutting and excavating tool है उसमें, soil cutting and excavating tool, then glass plate and metal container to collect excavated soil, metal tray 300 square and 40 mm deep with a 100 mm hole in the center, balanced with accuracy of 1 gram. Now you have to see the image of sand replacement method. जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, cylindrical calibrating container, sand pouring cylinder and metal tray with a hole. और जो sand replacement method है और जो core cutter method है वो ऑलरेडी हमारी प्रैक्टिकल्स में हो चुके हैं, वीडियोज़ है जो कि आप लोगों ने देखे हैं और आई होप सो आपको बहुत अच्छे से समझे होंगे। अब वही हमें थेरोटिकली लिखना है और थेरोटिकली पढ़ना है, जो कि अब हम लोग पढ़ रहे हैं। तो कोर कटर तो वैसे फाइंड आउट किया जाता है जैसे हमने अभी पढ़ा। अब हम लोग सैंड रिप्लेसमेंट मेथड देखेंगे। दोनों भी मेथड बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। देन सिंपल कोर कटर मेथड हमने देखा है, सैंड रिप्लेसमेंट मेथड। Question asked in MSBT, first describe sand replacement method and describe core cutter method. Thank you.